हर्बल जियो ड्रामा स्कंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हानिया जो होती है वो ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में जाके वो बहुत ही गंदा काम दिखाती है। इस पर जैसे ही उसका बॉस जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन जो होता है वो देखता है तो वो कहते हैं तुमने क्या बनाई है इतनी गंदी, इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। इस पर जो होती है हानिया वो कहती है कि मैंने तो इसको बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन आपको ही समझ नहीं आ रही, तो इसमें आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं। इस पर उसका बॉस जो होता है वो कहता है कि हानिया तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। इस पर जो होती है हानिया वो कहती है कि हाँ जी मुझे अच्छे से पता है मैं किससे और क्या बात करनी, और आप क्या मुझे यहाँ से निकालेंगे, मैं खुद ही ये जॉब छोड़ के जानी हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद इस ऑफिस में काम करना, यहाँ पर सब लोग कितने अजीब है। इस पर जो होता है उसका बॉस वो कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाए। इस पर हानिया जो होती है वो कहती है कि तमीज़ से मुझसे बात करें, ये ना हो कि आपका तमाशा जो है ये सारा ऑफिस देखे। इस पर हानिया जो होती है अपना बैग उठाती है, वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। इस पर जैसे अपने घर जाती है तो उसका वालिद जो होता है उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर हानिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने वालिद को बताती है कि वो बॉस इतना बदतमीज़ था, मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, मुझसे आर्गूमेंट कर रहा था, इसलिए वजह से मैं उसकी जॉब उसके मुँह पर मार के आ गई हूँ। इस पर उसके वालिद जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल अच्छा किया तुमने बेटा। इस पर हानिया जो होती है वो कहती है कि बाबा आप ही हैं जो मुझे इतना अच्छे से समझते हैं। दूसरी तरफ सबा की पप्पो जो होती है उसको सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वही पुरानी फ्रेंड मिल जाती है जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड होती है, लेकिन एक अरसे से जो है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उसको जो है वो मिल जाती है और वो उनसे बातें कर रही होती है, और वही हानिया की भी वालदा होती है। इस पर जो होती है हानिया के लिए एक रिश्ता आता है। जैसे ही हानिया जो होती है उस रिश्ते को देखने के लिए जाती है तो वो उस लड़के को देखते ही रिजेक्ट कर देती है। इस पर वो कहती है कि मैंने कौन सी तुमसे शादी करनी है। इस पर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि अगर आपने शादी नहीं करनी थी तो फिर हम लोगों को यहाँ पे बुलाया क्यों। इस पर हानिया जो होती है वो कहती है तो ये क्या बात होगी, ये सिर्फ ऑप्शन लड़कों के पास है कि वो लड़कियों को देखें, कि लड़कियाँ लड़कों को नहीं देख सकती, कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम लोगों को देख सकूँ कि तुम लोग हमारे स्टेटस के मेयार के मुताबिक हो भी या नहीं हो, लेकिन तुम लोग नहीं होती, इसी वजह से मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और तो कोई बात नहीं। इस पर वो रिश्ते वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। इस पर हानिया जो होती है वो अपने रूम में चले जाती है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ऐसे तो इसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा, ये बूढ़ी हो जाएगी। इस पर हानिया जो होती है वो कहती है कि बाबा आप अम्मा को समझाएं, ऐसे मुझसे बातें मत किया करें। इस पर जो होता है उसका वालिद वो कहता है कि तुम मेरी बेटी को जो है वो ऐसा कुछ भी मत कहा करो, जब इसको इसका आइडियल मिलेगा तब ये शादी कर लेगी। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो वहाँ से बहुत गुस्से में चली जाती है। इस पर हानिया जो होते हैं वो अपने बाबा को कहते हैं कि बाबा आपको दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए थी। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि एक तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही और तुम मुझसे दूसरी शादी का बोल रही है। इस पर हानिया जो होती है वो कहते हैं कि हाँ जी ये भी इशू तो है। दूसरी तरफ सबा जो होती है वो अपनी बहन के साथ सारे घर की सफाई कर रही होती है। इस पर सबा जो होती है उसको बिल्कुल भी सफाई करने का शौक़ नहीं होता, और उसकी बड़ी बहन का रिश्ता जो होता है उसकी फूफो के बेटे के साथ फिक्स हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एकदम से दरवाजे पर जो है वो मांगने वाली आती है बिकाना, तो उसको जैसे ही उसकी सबा की बड़ी सिस्टर जो होती है वो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको सांस आना बंद हो जाता है। इस पर जल्दी से उसकी फूफो आती है और उसको जो है ऊपर ले जाती है। इस बार सबा जो होती है वो अपनी वालदा के पास जाती है, तो उसकी वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है। इस पर सबा जो होती है वो अपनी वालदा को कहती है कि आप जो है उनको मिस ना क्या करें, वो अभी भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि तुम्हारे बाबा जो है वो बिल्कुल तुम्हारे तरह थे और तुम अपने बाबा की तरह हो, बिल्कुल वैसे ही तुम उनकी तरह ही बातें करती हो। दूसरी तरफ सबा जो होती है वो उसकी फूफा जो होती है वो कहती है कि मेरा दुपट्टा जो है वो पिको नहीं हुआ और मैंने रात को पार्टी पे भी जाना है। इस पर सबा जो होती है वो कहती है कि हम लोग करवा लाते हैं आपका दुपट्टा, आप परेशान क्यों हो रही हैं। इस पर वो अपनी बहन को कहती है कि आप नीचे से जाना, नीचे जाके जो है वो वहाँ से जो है वो चाबी में निकालनी है, फिर हम लोग गाड़ी में चलेंगे। इस पर वो चाबी चोरी कर लेती है क्योंकि उसकी फूफा जो होती है वो ऑलरेडी कॉल पर बिजी होती है, तो इस वजह से उसको पता ही नहीं चलता और वो चाबी वहाँ से चोरी करके जो है गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हानिया का भाई जो होता है वो पुलिस इंस्पेक्टर होता है और वह जाता है एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने जो है कुछ लोगों को किडनैप करके रखा होता है। इस पर वो अपनी जान की बाजी लगा कर जो है वहाँ से उन लोगों को बाजियाब करवाता है और जो दहशतगर्द होते हैं उनको गोलियाँ मार देता है और वो वहीं पे सारे ही मर जाते हैं और कुछ को पकड़ लेता है। इस पर जो होता है वो जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं तो हानिया जो होती है वो अपने गार्ड होते हैं। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ है। इस पर उसकी मालदा जो होती है वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग वैसे ही रात को कुछ मेहमानों को इनवाइट किया है तो उन लोगों को जो है मिलना है तो तुम भी उनसे मिल लेना। दूसरी तरफ जो होती है सबा वो गाड़ी पे कहीं जा रही होती है, तो जैसे ही अपनी गाड़ी को जो है वो रोकने लगती है तो सामने वाली गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस पर सबा जो होती है वो उसी गाड़ी वाले को सुनाने लग पड़ती है। इतने में जो है वो हानिया का भाई वहाँ पे आ जाता है और आदमी जो होता है वो सबा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। तो इस पर जो अगर आप लोगों को ड्रामा स्कंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।